दर्शकजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं बलराम जी से जुड़ी एक बड़ी ही सुंदर सी रोचक सी कहानी। कैसे हुई थी बलराम जी की मृत्यु, कैसे किया था बलराम जी ने अपने शरीर का त्याग। बलराम जी का जन्म यदुकुल के चंद्रवंश में हुआ था। कंस ने अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से विधिपूर्वक कराया। जब कंस को इस बात का पता चला कि उसकी बहन का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तब उसने अपनी बहन को कारागार में बंद कर दिया और क्रमशः 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेष के अवतार बलराम जी थे, जिसे श्रीहरि ने योग माया से कहकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करवाया और इस तरह से बलराम जी रोहिणी के पुत्र बने। बलराम जी विष्णु के 4 रूपों में दूसरा रूप संकर्षण का है। संकर्षण बलराम जी का अन्य नाम है, जो श्री कृष्ण के भाई थे। समान्त्या बलराम शेषनाग के अवतार भी माने जाते हैं और कहीं कहीं उनको विष्णु के अवतारों में भी गणना होती है। चूँकि बलराम जी शेष के अवतार थे और शेष भगवान का ही एक अंश है, अतः भगवान के अंश सदा भगवत स्वरूप होते हैं, इसीलिए इनको भी विष्णु जी के ही अवतार कहा जाता है। वैसे भी एक सिद्धांत है कि भगवान के सभी अवतार एक ही हैं। उनमें अंतर करना और मानना, भेदभाव करना अपराध माना गया है। चलिए आज जानते हैं कि बलराम जी कैसे अपने शरीर का त्याग किया, कैसे उन्होंने और कब किया था अपने शरीर का त्याग। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना प्रवास समाप्त करने का निर्णय लिया, तो उनके बड़े भाई बलराम जी के भी प्रस्थान करने का समय आ गया था। बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई, इसका उल्लेख श्रीमद्भागवत पुराण में भी मिलता है। जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने अपने अवतार को समाप्त करने का निर्णय लिया और जल्द ही धर्म विलुप्त होने लगा और उसका स्थान अधर्म ने ले लिया। यादव जो मौज मस्ती और उच्छृंखल जीवन शैली में हो गए थे, उन्होंने शांबा को एक गर्भवती महिला के रूप में तैयार किया और ऋषियों का मजाक उड़ाने का फैसला किया। वे ऋषियों के पास गए और उनसे पूछा कि क्या महिला लड़की को जन्म देगी या लड़के को। ऋषियों को यादवों का यह व्यवहार सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह एक लौह स्तंभ को जन्म देगा, जिससे कि यदुवंश का नाश होगा। साम ने जल्द ही एक लौह स्तंभ को जन्म दिया और राजा उग्रसेन ने लोहे के खंभे को चूर्ण करके समुद्र में फेंकने को कहा, लेकिन पाउडर तटों पर पहुंच गया और लोहे की छड़ों में बदल गया और अंततः यादवों की मृत्यु का कारण भी बना। बलराम जिन्होंने यादव वंश का अंत देखा, तो वे सौराष्ट्र, जो आधुनिक गुजरात में है, के प्रभास में अपनी योग शक्ति से अपना जीवन समाप्त कर लिया। इसका उल्लेख श्रीमद्भागवत पुराण में मिलता है और ऐसा माना जाता है कि वो श्री कृष्ण के ही चरणों में विलीन हो गए, श्रीमद्भागवत के अनुसार। और कुछ ग्रंथों के अनुसार जब बलराम जी, ऐसा माना जाता है कि ध्यान में बैठे थे, तो उनके मुख से 1000 सिर वाला सफ़ेद नाग निकला, जो माना जाता है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पास एक गुफा में घुस गया था और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे पाताल लोक की ओर जा रही है ये गुफा। और सफ़ेद सांप अनंत शेष हैं, ऐसा माना जाता है। और बलराम जी को शेषनाग के अवतार थे ही, जिन पर भगवान विष्णु की क्षीर सागर में शयन करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान बलराम ने अपने आप को योग साधना में लीन किया और उनके अंदर से विशालकाय सर्प निकला, जो 100 फनों वाला था और समुद्र उनकी आराधना कर रहा था और देखते देखते ही शेष उसी समुद्र में विलीन हो गए। ऐसा माना जाता है कि वहीं से बलराम शेषनाग के रूप में क्षीर सागर में चले गए। अगर दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।